अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सैयद शाहिद, एनेस्थीसिया फोर्थ सेमेस्टर लेक्चर 08। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होते हैं? तो आज जब डिटेल पे हमने इस पर बात करनी है कि एंटीकोलिनर्जिक किस काम के लिए होते हैं, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है और ये किसकी कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसके लिए ड्रग यूज़ हो सकती है, साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे और इसके एग्ज़ाम्पल्स, या अगर इससे एग्ज़ाम्पल्स ना हुए, ये अगर ख़ुद एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है तो इसकी फिर क्लासिफिकेशन आएगी, और क्लासिफिकेशन नहीं है तो इसके एग्ज़ाम्पल्स आएंगी कि मार्केट में ये किस उससे अवेलेबल होते हैं। तो कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। एंटीकोलिनर्जिक से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँ कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमिटर्स जो होते हैं, जिसको ACH बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसको एसिटाइलकोलिन की उसके इन्हिबिशन को वहाँ से इन्हिबिशन को रोकने के लिए कौन से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ होते हैं। ये होते कहाँ पे हैं? साइनेप्सिस किसे बोलते हैं? यहाँ पे एक लफ्ज़ आते हैं साइनेप्सिस उसे बोलते हैं जब दो स्पेसेस होते हैं, जब दो नर्व्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखते हैं तो उसके बीच में स्पेस होती है, तो उस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमिटर एसिटाइलकोलिन जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं और ये साइनेप्सिस में होते हैं, और इनका काम ये होता है ब्लॉक करवाना एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन को, या उसके सब्सटेंसेस को ब्लॉक करवाना, या उसके एक्शन को ब्लॉक करवाना। कहाँ पे? सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो साइनेप्सिस होते हैं वहाँ पे उसको ब्लॉक करवाना। साथ साथ ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, जो नर्व और मसल के बीच में जो जंक्शंस होते हैं उसके बीच में भी किसका काम होता है? न्यूरोट्रांसमिटर्स का काम होता है, स्पेशली जो एसिटाइलकोलिन। अब तक सारे ड्रग्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रग्स में हमने गाबा की बात की है। तो गाबा स्पेशली उन ड्रग्स के लिए यूज़ होता है जो ब्रेन रिलेटेड पैथोलॉजीज़ या कंडीशंस होती है। लेकिन ACH जो होता है, जिसको एसिटाइलकोलिन जिसको बोलते हैं, एसिटाइलकोलाइन भी बोलते हैं, ये स्पेशली ऐसा वो होता है, न्यूरोट्रांसमिटर होता है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइनेप्सिस में होता है, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में भी ये काम आता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो नर्व और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो these agent inhibit parasympathetic nerves impulses by the selective blocking the binding of neurotransmitter acetylcholine to a receptor in nerve cells। इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये इन्हिबिशन करता है। जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ये इन्हिबिशन करते हैं किस चीज़ की? पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्सिस की, और उसको ब्लॉक करते हैं न्यूरोट्रांसमिटर के साथ। उसकी कनेक्शन को क्या करते हैं? वो ब्लॉक करते हैं। अब ये ब्लॉकेज होता क्यों है ये आगे मैं आपको बताता हूँ। The nerve fibers of the parasympathetic systems are responsible for involuntary movement of smooth muscle present in GIT या जिसको आप ये भी कहा Gastrointestinal tract या urinary tract, lungs and many other part of the body। अब वही बात जो मैं आपको बताने वाला था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं या पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं या कहाँ पे काम करते हैं, जैसे किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, जो ख़ुद ब खुद मूवमेंट्स होते हैं, स्पेशली स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल हमारे जो GIT ट्रैक में होते हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक पे होते हैं, लंग्स में होते हैं, जो ख़ुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, जो ख़ुद ब खुद कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें होती है, तो ये वहाँ पे होती है। तो मेन काम जो एंटीकोलिनर्जिक्स का होता है उसका काम क्या करवाना होता है? इसका काम ये करवाना होता है कि उसके एक्शन को ब्लॉक करवाना। इसके एक्शन को जब ब्लॉक करवाते हैं तो इससे क्या होता है? स्पेशली ये ड्रग जो हम देते हैं, ये अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स हो तो उसके लिए ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो कोलिनर्जिक्स प्रोसेस होते हैं अदरवाइज बाय द एनहांसिंग एक्शन ऑफ एक्शन, ठीक है, इसके साथ साथ ये उसको एक्शन को भी एनहेंस करवाता है। स्टॉप के वरना या ब्लॉक किच के बाद भी ये उसका एक्शन को एनहेंस भी करवाता है। अब आता है बात मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर कम्पिटिटिवली इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स एसिटाइलकोलिन। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये इनहिबिशन करते हैं, बाइंडिंग करते हैं न्यूरोट्रांसमिटर एसिटाइलकोलिन के साथ, ठीक है।
दे टारगेट इधर मस्कुरानिक acetylcholine receptors। मस्कुरानिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेशली हमारे मसल्स में होते हैं। तो ये क्या करता है, जो उसके एसिटाइलकोलिन के जो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स होते हैं जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको टारगेट करते हैं, या कभी कभी निकोटोनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे जॉइंट्स में होते हैं। Muscarinic receptor are found on the nerve ending to the smooth muscle cells, secretory glands and eye। स्पेशली जो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स होते हैं अगर उसको वो बाइंड करता है या उसके साथ जाके अटैच होता है तो उसकी एक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये नर्व एंडिंग जो नर्व्स के लास्ट एंड पे होते हैं वहाँ पे होते हैं, या स्मूथ मसल के सेल्स में होते हैं, या जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स तो सारे सिक्रेटरी ही होते हैं उनके वहाँ पे भी होते हैं। और स्पेशली जो आई होते हैं, आई भी हमारे किस्म का ग्लैंड का काम करता है क्योंकि उससे हमारे जो आंसू आते हैं तो इसकी भी ये एक किस्म की सिक्रीशन करता है। तो ऐसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं ये इनहिबिशन करते हैं न्यूरोट्रांसमिटर एसिटाइलकोलिन के साथ। फिर उसके अपने अपनी जगह है, जैसे मस्कुरानिक एसिटाइल रिसेप्टर्स, स्पेशली निकोटिनिक रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, मस्कुरानिक रिसेप्टर्स, और साथ साथ जो स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं और सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं और आई के जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं उनको भी जाके ये टारगेट करता है और उनकी इनहिबिशन करता है। अब इसके मेडिकल यूजेस क्या क्या है, किसके लिए यूज़ हम ये कर सकते हैं। स्पेशली जो डिज़ीनेस होती है, जो चक्कर आते हैं, वर्टिगो होते हैं, मोशन सिकनेस होते हैं, या इस तरह जब आप गाड़ी में बैठते हैं आपको वोमिट आती है जब गाड़ी जा रही होती है, या वो पहाड़ी इलाके पे जा रही होती है तो आपको मोशन सिकनेस होती है, तो उसके लिए भी ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रापैरामिडल सिम्पटम्स जो होते हैं, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, स्पेशली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो स्पेशली जो हम पीछे लेक्चर्स में हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, उसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, जैसे पेप्टिक अल्सर्स हमारे साथ आते हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। डायरिया आ गया, जो कि पायरोली स्पाइज़म आ गए, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी अगर स्पेसिमिसिटी आ गई तो उसके लिए भी हम डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब ये है कि वो जो इंटेस्टाइन है या स्पेशली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें के बीच में कोई भी डाइवर्जन आ गई और उसके डाइवर्जन के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो गई। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर अल्सर हो गया, नोज़िया वोमिटिंग, उसके साथ साथ नाज़िया वोमिटिंग के साथ साथ भी हम ये चीज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो सिस्टिक आर्थराइटिस है या प्रोस्टाइटिस है उसके लिए भी ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया, जो नींद नहीं आती, जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे कि उसमें अस्थमा आ गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ गए एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी COPD, उसके लिए भी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू हाइपरटेंसिव वेगस नर्व, अगर वेगस नर्व जो है वो हाइपरसेंसिटिव है तो उसके लिए भी हम ये ड्रग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, डिलीरियम, चक्कर आते हैं, डर लगना, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ऑकुलर सिम्पटम्स जो होते हैं, पीपल की डायलेशन होती है या एक्यूट डायलेशन या ग्लाइकोमा के लिए भी ये हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं तो वो ड्रॉप की शक्ल में, आई ड्रॉप्स की शक्ल में ही आएगा। और ड्राई माउथ जो इसके बोलते हैं उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन अक्सर इसकी वजह से हो सकती है। फीवर हो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, क्यूटेनियस वासोडाइलेशंस। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पुअर कोऑर्डिनेशन इस तरह होगा कि आप जा रहे होंगे लेकिन चल नहीं पा रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन आपके हर एक एक्शन में नहीं होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा। डिमेंशिया आपको मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगे, आप चल फिर नहीं सकेंगे। डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन इन नोज़ एंड थ्रोट, कॉन्सर्टाइन सोर थ्रोट, उसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकस की प्रोडक्शन आपके नोज़ में, थ्रोट में नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको आपका जो गला होगा वो सोर होगा या फिर ड्राई थ्रोट होगा। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ड्राई माउथ भी हो सकता है। और सिसेशन ऑफ स्वेटिंग, जो स्वेटिंग होगी उसकी भी स्टॉपेज हो सकती है। थर्मल डिसिपेशन भी हो सकती है और स्किन भी आपकी रेड पैचेस इस पे आ सकते हैं। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर सकता है।
साथ साथ प्यूपिल की डायलेशन भी कर देता है। कॉन्स्टेंट सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट्स, स्पेशली जो फोटोफोबिया होता है इसकी वजह से फोटोफोबिया भी हो सकता है। डबल विजन भी इसकी वजह से हो सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट, टेंडेंसी टू बी इजीली स्टार्टेड, यूरिनरी रिटेंशन भी इसकी वजह से हो सकती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाइल स्लीपिंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। डैमेज बाउल मूवमेंट, समटाइम अलूलस डिक्रीज मोटिलिटी बाय द वेगस नर्व, स्पेशली जब इसकी वजह से वेगस नर्व की, क्योंकि वहाँ पे वेगस नर्व को ये स्टॉप ब्लॉक कर रहा है, उसकी वजह से ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स आ सकते हैं। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, डेंजर फॉर द पीपल विद नैरो एंगल ग्लाइकोमा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो उन लोगों को नैरो एंगल का ग्लाइकोमा हो तो उनके लिए ये डेंजरस भी हो सकता है। फार्माकोलॉजी इसकी क्या है? अकॉर्डिंग रिसेप्टर दे आर अफेक्टेड। एंटी मस्कुरानिक जो एजेंट्स होते हैं ऑपरेट ऑन द मस्कुरानिक acetylcholine रिसेप्टर्स। द मेजॉरिटी ऑफ acetylcholine ड्रग्स आर एंटी मस्कुरानिक, स्पेशली जो बहुत सारे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये एंटी मस्कुरानिक्स होते हैं। एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स कहाँ पे होते हैं? ऑपरेट द निकोटिनिक acetylcholine रिसेप्टर्स। फिर जो एंटीकोलिनर्जिक जो एंटी निकोटिनिक एजेंट्स होते हैं ये निकोटिनिक acetylcholine रिसेप्टर्स को वो करते हैं, टारगेट करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। The majority of these are non-depolarizing skeletal muscle relaxants for the surgical use of structurally related to क्योंकि सेवर रिपोलाइजिंग एजेंट, स्पेशली ये ड्रग्स जो होते हैं जो हमारे पास आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये स्पेशली एंटीमस्कुरानिक्स होते हैं, और स्पेशली ये जब हम सर्जिकल को यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे मसल सारे के सारे रिलैक्स रहे इसकी वजह से और कोई मूवमेंट उसमें ना हो पाए। इसके एग्जांपल्स क्या है? एंटीमस्कुरानिक्स एजेंट्स आते हैं, एंटीसाइकोटिक्स क्लोराज़ेपाम आते हैं जिसमें क्वांटिपाइन भी आते हैं, एट्रोपिन भी आते हैं, बेंजोट्रोपिन आते हैं, फाइपरिडीन आते हैं, और ये सारे के सारे जो ड्रग जो आपको उस पर नज़र आ रहे हैं, फॉलोजेटाइन आते हैं, डेसोक्लोरवीन आते हैं, डायमेथिलेनेट आते हैं, टिप्रमिनमाइन आते हैं, एंडोक्सिफिन आते हैं। ये सारे के सारे ड्रग्स अगर आपको पेपर में भी आए कि इस ड्रग की क्लासिफिकेशन बताए तो आपने इससे घबराना नहीं है कि आप इससे ये कहें कि सर ने तो हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं है। ये सारे के सारे ड्रग्स, एट्रोपिन अगर आपको आ गया, पेपरिन आ गए, ये सारे के सारे ड्रग जिसको आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं अगर ये आपको पेपर में आ जाए तो आपने इससे घबराना नहीं है। आपने वही चीज़ जो अभी हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में सारे के सारे हमने पढ़ा तो वही चीज़ आपने इसमें लिख देना है। एंटी निकोटिनिक एजेंट्स क्या होते हैं? ये भी इस दो किस्म में आते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटी निकोटिनिक एजेंट्स सेम ही चीज़ है, लेकिन इसका काम क्या करना होता है? ये स्पेशली जो अपने कफ सिरप्स देखे होंगे, कफ सप्रेशन ड्रग्स हो गए जिसमें डॉक्सीमेटोफेरान आते हैं, ये अक्सर जो कफ सिरप होते हैं उसमें आते हैं। ये सारे के सारे ड्रग्स होते हैं ये कुछ गैंग्लियन ब्लॉकर्स हैं, कुछ जो है तो नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं जिससे टिबोकोराइन आते हैं। ये सारे के सारे एंटी निकोटिनिक एजेंट्स होते हैं। अब अगर किसी को मेरे लेक्चर की यहाँ से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि सर हमें नोट्स मिले तो मुझे इस जीमेल पे मुझे जीमेल करें dr.z.sayed.733 पे मुझे जीमेल करें और आपके नोट्स आपको मैं जीमेल कर दूँगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एट्रोपिन पे है। जो एट्रोपिन एक मेन ड्रग है, आपके पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में हमने फिर डिटेल में बात करनी है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात है। अल्लाह हाफ़िज़।